हेलो स्टूडेंट, आज हमें 9वीं कक्षा का एक बहुत सुंदर पाठ देखना है। पाठ का नाम है मैं बर्तन मांजूंगा। कहानीकार है हमराज भट्ट बाल सखा। इनका परिचय देते समय हम कहेंगे कि यह बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे लेखक हैं जिन्होंने बहुत सी कहानियां, निबंध, संस्मरण आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित की है। यह जो पाठ है यह आत्मकथनात्मक पाठ है। इसमें स्वयं या कहानी का कोई पात्र मैं के माध्यम से पूरी कहानी को आत्मचित्रित करता है। इस पाठ में लेखक ने यह बताया है कि हमें समय की बचत करनी चाहिए, समय का सही उपयोग करना चाहिए और जब हम विद्यार्थी होते हैं तब हमें अध्ययनशीलता यह गुण होना चाहिए। लेखक अब मैं के माध्यम से यह कहानी बता रहे हैं। बचपन में कोर्स के बाहर की कोई पुस्तक पढ़ने की आदत मुझे थी नहीं, कोई पत्र पत्रिका मिलती नहीं थी। गुरुजी के डर से पाठ्यक्रम की कविताएं रट लिया करता था। अन्य किताबें अगर पढ़ने की इच्छा हुई तो अपनों से बड़ों की कक्षाओं की किताबें पलट लिया करता था। पिताजी जो थे वह एक दो पत्रिकाएं अवश्य खरीद लाते थे, किंतु वह पत्रिकाएं उनके स्तर की होने के कारण उनको पढ़ने की पूरी तरह से मनाही थी। तो बचपन में मेरे मन में पढ़ने की तीव्र इच्छा थी। कोई बाल पत्रिका या बच्चों की किताब पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला नहीं। जब मैं 8वीं पास हुआ और 9वीं कक्षा के लिए मुझे गांव से दूर एक छोटे से शहर में भेजने का निश्चय किया गया तो मेरे खुशी का पारावार न रहा। पारावार न रहना, बहुत खुश होना, नए लोग, नई जगह, नया वातावरण, घर के अनुशासन से दूर, खुद को खुद का काम करने की शुरुआत, यह सब सोच सोचकर मेरा जो मन था वह खुश हो रहा था। माँ, दादी, पड़ोस के लोग मुझे नसीहत दे रहे थे, हिदायत दे रहे थे, क्योंकि मैं पहली बार शहर में पढ़ने जा रहा था। मेरे साथ मेरे गांव के 2 और साथी थे और यह निर्णय किया गया, निर्णय करना, फैसला लेना। यह फैसला लिया गया कि हम तीनों मिलकर एक कमरे में रहेंगे, साथ में खाना बनाएंगे, अपना सब काम करेंगे। जहां पर हमने कमरा लिया था उस कमरे के ठीक सामने 3 अध्यापक रहा करते थे। पहले थे पुरोहित सर, दूसरे थे खान सर और तीसरे थे विश्वकर्मा सर। पुरोहित सर हमें हिंदी पढ़ाते थे। खान सर जो थे वो बहुत ही विद्वान और संवेदनशील अध्यापक थे। वैसे तो ये भूगोल विषय पढ़ाते थे, लेकिन संस्कृत विषय छोड़कर हमें वो हर विषय पढ़ाया करते थे। उसके बाद थे विश्वकर्मा सर, वह हमें जीव विज्ञान, बायोलॉजी विषय पढ़ाया करते थे। हम तीनों विद्यार्थी जब उन 3 अध्यापकों के बारे में अक्सर चर्चा करते थे कि तीनों एक साथ रहते कैसे हैं, तो हमें पहली बार यह पता चला है कि शहरों में देहातों जैसा ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता है, न जात पात का भेदभाव होता है। तभी भी इन 3 अध्यापकों के बारे में हमारे मन में एक दूसरी चर्चा थी। और वो दूसरी चर्चा कौन सी थी? तो इन तीनों जो सर हमारे थे, इन 3 सर में जो विश्वकर्मा सर थे वो उम्र से सबसे छोटे थे और हम ये देखते थे कि रोज शाम सुबह सिर्फ विश्वकर्मा सर ही बर्तन मांजते हैं। हमने कभी भी खान सर को या पुरोहित सर को बर्तन मांजते नहीं देखा। तो हमें ऐसा लगता था कि ये दोनों इनसे क्यों बर्तन धुलवाते हैं। हो सकता है ये छोटे हुए हैं इसीलिए ये विश्वकर्मा सर से बर्तन धुलवाते हैं, क्योंकि हम तीनों में अक्सर बर्तन कौन धोएगा इसके मामले में लड़ाई हुआ करती थी। मुश्किल से ही कोई बर्तन धोने के लिए राजी होता था। अब जो विश्वकर्मा सर जो थे, जो जीव विज्ञान विषय पढ़ाते थे, उनको पढ़ने का बड़ा शौक था। जब भी हम उन्हें देखते थे हम उन्हें पढ़ते ही देखते थे। गजब के पढ़ाकू थे, एकदम किताबी कीड़ा। धूप में बैठे हैं तो भी उनके हाथ में किताब है, स्कूल में खाली पीरियड है तो भी उनके हाथ में कोई ना कोई किताब है।
अगर वो टिफिन खा रहे हैं तो भी उनके हाथ में एक किताब है। अगर विश्वकर्मा सर को ढूंढना हो तो विश्वकर्मा सर लाइब्रेरी में जरूर मिल जाते थे। अब उनकी किताब को देखकर मैं अक्सर ललचाया करता था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनको कोई किताब मांग लूं, पर मेरी उनको मांगने की हिम्मत इसलिए नहीं होती थी कि ऐसा लगता था कि वो मुझे घुड़क देंगे, डांट देंगे और कहेंगे कि पहले कोर्स की किताबें पढ़ो। लेकिन उनके हाथ में रोज रोज नई नई किताबें देखकर मेरा मन ललचा जाता था। कभी कभी मेरे मन में ऐसा आता था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं इस गुरुजी की तरह ढेर सारी किताबें खरीद लूंगा, ठाट से पढ़ूंगा और कोई कोर्स की किताबें पढ़ने की झंझट नहीं रहेंगी। एक दिन ऐसा होता है कि विश्वकर्मा सर बर्तन मांजते हैं और बर्तन मांजने के बाद उनका जो बर्तन उठाकर मैं उनके कमरे में ले गया। कमरे में मैंने क्या देखा कि उनका पूरा कमरा ये पुस्तकों से भरा है। कमरे में अलमारी नहीं थी, जमीन पर ही पुस्तकों के ढेर लगे हुए थे, कुछ चारपाई पर, कुछ तकिए के पास और कुछ मेज पर बड़े करीने से सजाए हुए थे। करीना सुंदरता, करीने से सुंदरता से वो जो किताबें थी बड़ी ही सुंदरता से सजा के रखी हुई थी। मैंने बर्तनों को एक और रख दिया और उस पुस्तक की प्रदर्शनी में खो गया। मुझे गुरुजी का ध्यान ही नहीं रहा। वो मुझे देखकर खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मैंने एक किताब उठाई और इत्मीनान से उसके एक एक पन्ने में पलटने लगा। गुरुजी ने पूछा, पढ़ोगे? मैंने कहा, जी पढ़ूंगा। उन्होंने तत्काल एक छोटी सी किताब मुझे छाट कर दे दी और कहा, इसे पढ़कर लौटा देना और दूसरी लेते जाना। मुझे ऐसा लगा कि जैसे खजाना हाथ लग गया हो। मैंने वो पूरी किताब एक ही रात में पढ़ डाली और दूसरे दिन मैं दूसरी किताब लेकर वहां से आ गया। इस तरीके का सिलसिला का क्रम चलता रहा। मेरे साथी मुझे चिढ़ाया करते थे कि तुम इधर उधर की किताबें पढ़ते हो और समय बर्बाद करते हो। लेकिन विश्वकर्मा सर मुझे पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते थे और वे कहते थे कि जब कोर्स की किताबें पढ़ते पढ़ते आप ऊब जाया करना, तब कोई दूसरी किताब झट से पढ़ लेना, तो विषय बदलने में दिमाग में ताजगी आ जाती है। और सर के कारण मेरी किताब पढ़ने में रुचि बढ़ गई। मुझे विषय याद रहने लगे। मैं स्वयं ढूंढ कर किताबें पढ़ने लगा और कौन सी किताब पठनीय है, कौन सी किताब अच्छी है, इसके बारे में मुझे अक्सर विश्वकर्मा सर बताया करते और मेरी पढ़ने की रुचि को बढ़ाया करते। कभी वो मुझे पत्रिकाएं ला देते, कभी बाल पत्रिकाएं ला देते। इस तरीके से 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक मेरा पढ़ने का स्वाध्याय चलता रहा। धीरे धीरे हम दोनों मित्र हो गए। हम दोनों में एक मित्रता का भाव हो गया। मैं भी उनके कमरे में निसंकोच जाने लगा। जो इच्छा हुई वो किताब लेकर आने लगा और फिर लौटा देने लगा। मेरा और विश्वकर्मा सर का बर्तन धोने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन मैंने विश्वकर्मा सर से कहा कि सर, आप बर्तन क्यों धोते हैं? दोनों गुरुजी खाना बनाते हैं और आपसे बर्तन धुलवाते हैं, यह भेदभाव क्यों? तो वे थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, कारण जानना चाहोगे? मैंने कहा, जी। उन्होंने पूछा, खाना बनाने में कितना समय लगता है? मैंने कहा, 2 घंटे। बर्तन घसने में कितना समय लगता है? 10 मिनट, बस यही कारण है। और वे मुस्कुराने लगे। मेरे समझ में नहीं आया तो उन्होंने विस्तार से बताया, देखो, कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। मैं बर्तन इसलिए धोता हूँ कि सिर्फ बर्तन धोने में 10 मिनट लग जाते हैं और जो खाना बनाता है उनको लगते हैं 2 घंटे। तो वैसे मेरे 1 घंटा 50 मिनट बच जाते हैं जिसमें मैं किताबें पढ़ता हूँ और इसीलिए मैं बर्तन धोना पसंद करता हूँ। समय की बचत हो जाती है और वो भी खुश रहते हैं और मैं भी खुश रहता हूँ। इस तरीके से समय बचत करने का उनका तरीका मेरे दिल को छू गया और तब से मैंने मेरे साथियों को कहा कि दोनों समय बर्तन मैं धोऊंगा, खाना वे पकाया करे। वे भी खुश हो गए और मैं भी खुश हो गया। वो मुझे मूर्ख समझने लगे, जैसे हम विश्वकर्मा सर को मूर्ख समझते थे, लेकिन मैं जानता था कि मूर्ख कौन है। इस तरीके से सुंदर कहानी हमें सिखाती है
कि संसार का कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, और अगर हम समय की बचत करते हैं, हम समय की कद्र करते हैं, तो एक दिन समय भी हमारी कद्र करेगा और हमें महान बनने में सहयोग देगा। इस तरीके से यह बहुत ही सुंदर पाठ हमें अध्ययनशील रहने का और समय की बचत करने की प्रेरणा देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।